हमारी बुआ जी जेड़ बांध के ले आई है तो चारों उसमें पैसे डालते हैं। और उसके बाद में एक और रस्म होती है जूड़ा मूसल की, उसको भाभी जी करती है। तो भाभी जी इनको ये बोलती है वैसा कि तू इससे कमा के खाना और तू इससे कमा के खाना, चारों को बता देती है। होगा गृह प्रवेश, दोनों भाई सिराई पर पैर रखते और चल देते वैसा घर की तरफ। लेकिन उससे पहले जो हमारी लाली ना उसका नेक लगेगा, गेट पे वैसा खड़ी हो जाती है और दोनों भाइयों से नेक लेके मानती है। उसके बाद में गृह प्रवेश हो जाता है, भाई घर के अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद में जो सामान दिया था ना लड़कियों को उनके घर वालों ने, वो भी आ जाता है वैसा घर पर। अंदर में चल रही घास भरने वाली रस्म, दोनों साइड में दोनों भाभी बैठ गई। लड़के के हाथ में चावल रख देती है दोनों भाभी, और वैसा वो लड़की के हाथ में होते हुए थाली में गिरा देता चावल को। उसके बाद में चारों एक दूसरे को चावल खिलाते हैं। आज की सबसे लास्ट वाली रस्म है कि गोद में बैठने की। जो देवर होता है ना वो भाभी की गोद में बैठता है। तो छोटी वाली की में तो हमारा गोलू बैठ जाता है, बड़ी वाली की में वैसा विकास बैठ जाता है। तो जो दूल्हे होता है, विकास ने तो वैसा 11,000 रुपए मांगे थे गोद में बैठने के लिए, और गोलू तो ये बोल रहा था कि जो मिल जाए मुझे तो वो ठीक है। लेकिन लास्ट में तो ये 250 रुपए में मान गए दोनों। उसके बाद जो हमारे गांव का दोस्त है रामराज, उसके घर पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि आज हमारा दोस्त वैसा दूल्हे बन के जा रहा है बारात लेकर। फिर घोड़ी पे भी चढ़ गया, अभी गांव की परिक्रमा देने निकल जाते घर से। भाई ने मुझे भी वैसा बारात में जाने के लिए बोला था। मुझे इस बात का वैसा बहुत दुख है कि मैं बारात में नहीं जा पाया, क्योंकि यार मैं बहुत परेशान था और अभी मुझे यहाँ पे भी काम था। उसके बाद में हमारे घर के सामने पहुंच जाता है तो मम्मी तिलक भी करती है, और वैसे तिलक कराई में 50 रुपए भी देती है। रात में ये वाली बस जा रही है और आप अभी नई जो दुल्हन आई है उनका डांस देखो। हमारी केकड़ी वाली चाची जी की लड़की का भी डांस देख लो वैसा मारवाड़ी सॉन्ग पर।